सोचिए एक ऐसा ऐप जो आपके फ़ोन में बिना पूछे आकर बैठ जाए, जिसे आप हटाना चाहें तो भी आप नहीं हटा सकें और वह ऐप आपके मोबाइल की गतिविधियों पर नज़र भी रख सके। यह कहानी किसी फ़िल्म की नहीं बल्कि भारत के नए संचार साथी ऐप की है, जिसकी आहट से पूरा देश सवालों में घिर गया है। संचार साथी ऐप आखिर किसने बनाया और क्यों मचा इतना हंगामा? भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के बीच चल रही रस्साकसी एक बार फिर चर्चा में है। संचार साथी ऐप, जिसे सरकार सुरक्षा कवच बता रही है, विपक्ष निगरानी का नया जाल कह रहे हैं। असल में यह ऐप कौन बनाता है, यह करेगा क्या और आम लोगों की प्राइवेसी पर इसका कितना असर पड़ सकता है, यही बातें आज देश भर में बहस छेड़े हुई है। कौन है संचार साथी के पीछे? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऐप अचानक तैयार नहीं हुआ। इसे दूसरे विभाग डीओटी ने अपने दो बड़े सिस्टम CEIR और TAFFOLT को मिलाकर बनाया है। CEIR यानी सेंट्रल इक्वायरमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, चोरी हुए या फर्जी IMEI वाले मोबाइल को ब्लॉक करना। टैप को बताता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल नंबर जारी है और कहीं कोई गलत तरीके से आपके नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। 2023 में इन दोनों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के नीचे लाया गया और वहीं से जन्म हुआ संचार साथी ऐप का। 2025 से अब यह ऐप सभी नए स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल करके लाने की तैयारी है और खास बात यह है कि यूजर इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्यों मच गया इतना विवाद? एक सरकारी ऐप आपके फोन में बिना अनुमति आएगा और आपका उसे हटाने का कोई तरीका नहीं होगा। इसी बात ने बहस की आग को हवा दी। टेक विशेषज्ञों से लेकर राजनीतिक हलकों तक हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि अगर यूजर कंट्रोल में नहीं है तो क्या यह ऐप सिर्फ सुरक्षा के लिए है या सरकारी निगरानी का एक अस्थायी उपकरण? क्या क्या एक्सेस ले सकता है यह ऐप? एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में अलग अलग स्तर की परमिशन होती है। संभावना है कि ऐप को कुछ संवेदनशील एक्शन मिले, जैसे कॉन्टेक्स्ट, कॉल, लॉग, SMS, लोकेशन, कैमरा, फोटो और फाइलें। आईफोन में परमिशन सीमित होगी, लेकिन कैमरा, फोटो लाइब्रेरी व लोकेशन जैसी अनुमति फिर भी ऐप ले सकता है। यूजर इन परमिशन को ऑन ऑफ तो कर सकता है, पर ऐप को हटाया नहीं जा सकेगा और यही पर प्राइवेसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार का तर्क यह सुरक्षा की ढाल है। सरकार का दावा है कि इस ऐप से साइबर फ्रॉड में कमी आएगी, नकली या डुप्लीकेट IMEI की पहचान होगी, चोरी हुए मोबाइल ट्रेस होंगे, फर्जी सिम कार्ड की जांच आसान होगी, डिजिटल अपराध पर ज्यादातर नियंत्रण मिलेगा। सरकार कहती है कि देश की सुरक्षा डेटा मॉनिटरिंग के बिना संभव नहीं और यह ऐप उसी दिशा में एक कदम है। विपक्ष का आरोप, यह निगरानी का नया तरीका है। विपक्ष का कहना है कि यह ऐप लोगों को निजी जिंदगी में दखल देगा। वो तर्क देते हैं कि मोबाइल आपका, डेटा आपका, लेकिन निगरानी और नियंत्रण किसी और के हाथ में क्यों? उनका आरोप है कि यह ऐप सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन बाकी ऐप भी डेटा लेते हैं। फिर यह बहस क्यों? यह सही है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल पेमेंट ऐप भी डेटा लेते हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, आप चाहे तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन संचार साथी ऐप, सरकारी ऐप को हटाया नहीं जा सकता। यह फर्क इसे बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है। निष्कर्ष, सुरक्षा या निगरानी? संचार साथी ऐप पर बहस एक ऐप की नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आजादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई है। यह ऐप फायदे भी देता है और सवाल भी खड़े करता है। आखिरकार जब कोई ऐप हमेशा आपके फोन में रहेगा तो लोग यह पूछना तो शुरू करेंगे ही, क्या सुरक्षा का नाम लेकर हमारी निजी जिंदगी में सेंध लगाई जा रही है? भविष्य बताएगा कि यह ऐप सचमुच सुरक्षा कवच बनेगा या डिजिटल प्राइवेसी पर एक अस्थायी खतरा।